तो अगर आप अपने घर को या फ्लैट को रेनोवेट कराने वाले हो तो क्या आपको वो स्टेप्स पता है कि सबसे पहले कौन सा काम होना चाहिए? मतलब टाइल पहले लगनी चाहिए या प्लम्बिंग पहले होना चाहिए? और क्या वो आपको 3 ट्रिक्स पता है कि जब मार्केट में जाना है तो किन चीजों का ध्यान रखना है, या फिर अगर आप कॉन्ट्रैक्टर हायर करने जा रहे हो तो किन बातों का ध्यान रखना है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए? तो डोंट वरी, आज की वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इंटीरियर बताने वाला हूँ जिससे कि आपका घर बनेगा मेंटेनेंस फ्री एंड स्कैम फ्री। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटू कोच पे और मैं आपका इंटू कोच एंड इंटू बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरवार। जहां होगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। अब इससे जो पहले हमने स्टेप डिस्कस किए थे उसका एक मैं छोटा सा आपको रीकैप दिखा देता हूं। अब जो स्टेप आता है वो होता है स्टेप 10 कि आपके घर के अंदर टाइल का काम या स्टोन का काम हो चुका है, बालकनी में आपका स्टोन लग चुका है जहां पे हमारी ग्लास लगाई जाती है, या बाथरूम के अंदर टाइल लग चुकी है जहां पे अगर ग्लास पार्टीशन डालना है वो, या विंडो के यूपीवीसी के फ्रेम्स के ऑर्डर होने हैं। मतलब कि पूरे घर में इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू और एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से भी ग्लास आना है, तो स्टेप 10 के अंदर हम क्या करेंगे, ये सारा ग्लास ऑर्डर करेंगे। अब आते हैं ट्रिक्स पे कि भाई ठीक है, ग्लास तो ऑर्डर कर लेंगे मनीष, इसमें ऐसा क्या खास बात है? बिल्कुल खास बात है। मैं अब आपको ट्रिक बताता हूँ कि ग्लास ऑर्डर करना कैसे है कि आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए। तो सबसे पहले ग्लास ऑर्डर करते वक्त ट्रिक नंबर 1 कि अगर हम बालकनी के लिए ग्लास ऑर्डर करने जा रहे हैं जो ऑफकोर्स टफन ग्लास होने वाला है, तो सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि कितने कितनी थिकनेस का ग्लास ऑर्डर किया जाए। तो सिंपल सा ट्रिक है, 8 मिनिमम, 12 मैक्सिमम, मतलब 8 टू 12 तक के थिकनेस के ग्लास ही लगाने हैं। अगर इससे कम या इससे ज्यादा आपको कोई कोट कर रहा है या एडवाइस कर रहा है तो आपके लिए वार्निंग अलर्ट, इससे आपको बच जाना है और इसी थिकनेस के बीच में लेना है। यहाँ पे 8 और 12 मैंने क्यों लिया है, क्योंकि अगर बहुत हाई राइज बिल्डिंग है तब आपको 12 पे जाना है, बट अगर 3 फ्लोर 4 फ्लोर 5 फ्लोर तक है तब आप 10 या 8 पे भी रुक सकते हो। अब आती है ट्रिक नंबर 2। अब जैसा कि आप मेरे साथ में देख रहे होंगे कि अपनी बालकनी के लिए हम अलग अलग प्रोफाइल हैंडल है वो चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो ये है, पहले फोटो देखो, राइट। अब इसके अंदर ये ऊपर प्रोफाइल देख रहे हो, ये प्रोफाइल आप या तो माइल्ड स्टील मतलब लोहे में ले सकते हो या स्टेनलेस स्टील में ले सकते हो। और जो नीचे का पार्ट है, अक्सर क्या होता है इसका पूरा फ्रेम बना लेते हैं प्रोफाइल का, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एज वेल। साथ के साथ उसमें उतनी सपोर्ट भी नहीं आ पाता। अब करना क्या है, हमें यहाँ पे ऊपर तो हमें प्रोफाइल हैंडल डालना है, लेकिन नीचे आपको एक ग्रूव कटवाना है, जो ग्रूव आपके ग्लास की थिकनेस से 2 mm ज्यादा होना चाहिए। मतलब अगर 10 mm का ग्लास है तो ग्रूव 12 mm का होना चाहिए, और डीप में कम से कम 4 इंचेस मतलब कि 4 इंच नीचे ग्लास आपका टपन जाना चाहिए। इससे फायदा आपका क्या होगा कि ग्लास को फुल सपोर्ट मिलेगी। नहीं तो अक्सर क्या होता है, जो लोग ग्लास इंस्टॉल कराते हैं वो बाद में वाइब्रेट करने लग जाता है। अब बात करते हैं हम ग्लास कहाँ की, हम बात करते हैं बाथरूम में। अगर हम शावर पार्टीशन में डालने जा रहे हैं या कहीं और टफन ग्लास अगर डालने जा रहे हैं, तो ग्लास आप किसी भी ब्रांड का ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 95% मार्केट में ग्लास जो है वो 2 ही कंपनी का मिलता है, एक होता है मोदी गार्ड और दूसरा होता है सेंट-गोबाइन। यही 2 मार्केट में मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है मेन, वो है डोर की फिटिंग्स। ग्लास डोर की फिटिंग जो शावर क्यूबिकल में लगती है या फिर जो फिक्स ग्लास है उसके अंदर लगती है, स्लाइडिंग लगती है, ये हमेशा किन ब्रांड की रखनी है? वो ब्रांड है ओजोन, डोरसेट, डोरमा। इन 3 की फिटिंग्स लो, बेस्ट रहती है। ओरिजिनल स्टेनलेस स्टील होता है। अब छोटी सी यार, हम इंटीरियर डिजाइन सिखाते हैं इस चैनल पे, तो छोटी सी एक ट्रिक नंबर 4 दे रहा हूँ इंटीरियर डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बाथरूम में शावर ग्लास पार्टीशन डाल रहे हो या फिक्स ग्लास डाल रहे हो तो यार ये स्लिम प्रोफाइल डाल देना। 1000, 1200 या 1500 के आसपास की एक लेंथ आती है, बहुत ही प्यार से फिट हो जाती है। और देखने में पहले फोटो देखा यार, तो अगर फोटो अच्छी लगी हो तो जो नीचे लाइक का बटन है उसे भी दबा देना, उससे हमें भी अच्छा लगेगा। ट्रिक 5 जो है इसमें वो क्या है कि आपको हैंडल का जरूर ध्यान रख देना है। हैंडल का मतलब क्या है, अंदर से तो लगी गया, बाहर से भी हैंडल लगवाना जरूर है। क्योंकि होता क्या है, जब हम शाल लेने जाते हैं तो अक्सर लोग हैंडल ऐसे लगवा लेते हैं कि उसमें टाल को टांगने की जगह रहती ही नहीं है। तो ये एक छोटी सी ट्रिक है, आप चाहो तो इसे कंसीडर कर सकते हो। अब हम बात करते हैं यूपीवीसी के बाद, जो हमारी विंडो है जहाँ पे स्लाइडर होने वाला है, या किचन की विंडोज है जो ओपनेबल शटर बनने वाले हैं, उसकी हम बात करते हैं। अगर मैं बात करूं बेस्ट इकोनॉमिकल एंड बेस्ट इन क्वालिटी ब्रांड्स की, तो ब्रांड्स कौन से हैं? वो है प्रोमिनेंस, लेसो, जेड प्लास्टो एंड एथी। ये 4 ब्रांड्स हैं जो अच्छी क्वालिटी के साथ साथ आपको बेस्ट रेट्स के साथ अवेलेबल हो जाते हैं। बाकी नहीं तो अगर आपको हाई ब्रांड में जाना है तो फिर आप फिनिस्टा में जा सकते हो, और वो एक ऑलराउंडर है, बेस्ट इन क्लास, बेस्ट इन सर्विस, सारी चीज उसमें आप कंसीडर कर सकते हो। अब जो सेकंड ट्रिक है ये खासकर उनके लिए होने वाली है जिनके एरिया में हवा बहुत ज्यादा चलती है, मतलब हॉस्टल एरियाज में
या फिर जिनका फ्लैट जो है वो काफी हाई राइज बिल्डिंग है, मतलब कि 6 फ्लोर या 6 फ्लोर से ऊपर वाले फ्लैट में। होता क्या है, जब यूपीवीसी विंडो लगती है ना तो उसके साइड में माइन्यूट से गैप रह जाता है और ऊपर हाइट पे हवा भी जोर से चलती है। तो जब रात को आप सो रहे होते हो ना तो वो हॉरर जैसी साउंड आती है, विसल जैसी, जो हवा की वजह से विसल सी बनती है ना, वो वाली आवाज आने लगता है। पर होता क्या है, यहाँ पे एक्चुअल में यूपीवीसी फ्रेम लगाने के बाद जो गैप्स होते हैं उसे पीयू फॉर्मिंग में या उसी टाइम पे पीयू फॉर्मिंग से भर दिया जाता है। बट ये बहुत महंगा होता है, तो इसे जरूरी नहीं है जो हर ब्रांड है वो करे या आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है जिसको आप हायर कर रहे हो वो करे। लेकिन इसकी जो दूसरी ट्रिक है, जो बेस्ट इन बजट, बेस्ट इन क्लास और इकोनॉमिकल है, वो आपके अपने कॉन्ट्रैक्टर को पहले ही बोल देना। वो क्या है, अक्सर लोग गैप्स को कैसे भरते हैं, सिलिकॉन से। लेकिन अब वही नया, सबको इतनी इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। सिलिकॉन कम से कम 12 टाइप की सिलिकॉन आती है, तो मैं आपको सिलिकॉन का नाम दे रहा हूँ कि आपकी यूपीवीसी डोर विंडो लगने के बाद मेक श्योर कि उसके चारों तरफ पत्थर जरूर लगाओ, नहीं तो अक्सर लोग पेंट और उससे पुट्टी से भर देते हैं और बाद में गैप बनना ही बनना होता है। तो जो सिलिकॉन है वो डोक्रो कंपनी की है, जिसका कोड है 789। दैट्स राइट। इस सिलिकॉन का फायदा क्या है कि ये वेदर प्रूफ है, यूवी रेडिएशन प्रूफ है, और सही बताऊं ये वाटर प्रूफ लगा लो एक तरीके से। साथ के साथ लॉन्ग लास्टिंग लाइफ होती है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जिस गैप में इसको भरा जाता है उस गैप में ये वैक्यूम क्रिएट कर देती है। मतलब कि कल को अगर किसी भी टाइप की एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ किसी भी फ्रेम में, तो ये भी उसके साथ सिकुड़ भी जाएगी और एक्सपैंड भी हो जाएगी 2 से 3 mm तक, जिससे कि आपकी कोई भी यूपीवीसी फ्रेम में दिक्कत नहीं आएगी, ना वो निकलेगी। और इसी सिलिकॉन से, अगर आपने देखा हो जो शीशे वाली बिल्डिंग बनती है ना, उसमें बीच में जो काले काले ग्रूव्स देखते हो, वो यही सिलिकॉन होती है। थर्ड ट्रिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उनके लिए, सबके लिए जो अपने घर में यूपीवीसी फ्रेम लगाने वाले हैं। यूपीवीसी फ्रेम के अंदर नीचे एक ड्रेन पॉइंट का चैनल होता है, जहां से अगर पानी बारिश आई तो वहां से वो निकल के बाहर चला जाए वापस। तो मेक श्योर करो, अक्सर मिस्त्री लोग जब वहां पे पत्थर लग जाता है तो वो ड्रेन पॉइंट का छेद करवाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से जब बारिश होती है तो यूपीवीसी फ्रेम में से पानी निकल के अंदर की तरफ आने लग जाता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि यूपीवीसी फ्रेम जो भी लगाने वाला है, अपने कॉन्ट्रैक्टर से पहले पूछ लेना कि भैया आपको कहाँ पे होल चाहिए, जिससे कि पानी ड्रेनों के बाहर चले जाए। ध्यान रखना, नहीं तो जिंदगी भर आपकी यूपीवीसी फ्रेम के बाहर पानी गिरा रहेगा, स्टक रहता रहेगा, और आप किसी को भी बुला लो, किसी को समझ नहीं आएगा कि ये पानी रुक क्यों रहा है और आ कहां से रहा है। अब आपका यहाँ पे यूपीवीसी फ्रेम का ऑर्डर हो चुका है और आपका साथ के साथ ग्लास का ऑर्डर हो चुका है। और जैसा कि ये है कि यूपीवीसी और ग्लास वाला एक पैरेलल एक्टिविटी है, मतलब कि ये तो ऑर्डर होके चले गए हैं, अब इसके साथ ऐसा नहीं कि आप वेट करोगे उनके आने का, तब तक आप अपना बाकी का काम शुरू करवाओगे, जो कि होने वाला है स्टेप 11, एंड दैट इज वुडन वर्क। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक चीज बता देता हूं कि जितने भी घर में आप काम कराओगे ना, सबसे महंगा काम पता है किसका होता है? लकड़ी का। तो यहाँ पे जो ट्रिक देने वाला हूं उसको जरा ध्यान से सुनना, और हो सके तो भाई अपना नोटपैड और पेन लेके बैठ जाओ। तो अब जब हम लकड़ी का काम कराने वाले हैं तो उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, एक सेमी मॉड्यूलर, मतलब कि हमारी जो किचन है वो घर पे बनने वाली है, और दूसरा फुली मॉड्यूलर जो हमारी फैक्ट्री फिनिश से बन के आने वाली है। तो सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा सेमी मॉड्यूलर की जो घर पे बनने वाली है, उनमें किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी किचन के कुछ यार बेस्ट वो दिखा देता हूँ, डिजाइन जो मुझे अच्छे लगते हैं और कलर्स अच्छे लगते हैं। जो मेरी फेवरेट है ना वो है एक्रिलिक, और वो भी कैप्चिनो कलर, मतलब बेज कलर। पहले आप ये फोटो देखो। अब जो कोई भी लकड़ी का काम है, अब मैं बात करता हूँ किचन की या वार्डरोब की या टीवी यूनिट की, ये हमेशा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले होता है कारकेस, मतलब कि ढांचा। दूसरा होता है हमारा शटर, जो कि मतलब क्लोज होने वाली चीजें हैं, पल्ले जिन्हें हम बोलते हैं। और तीसरा होता है हमारा हार्डवेयर। दैट्स राइट, ये 3 पार्ट में कोई भी लकड़ी का काम किया जाता है। हार्डवेयर का मतलब हो गया कि चैनल्स की किस पे वो चलने वाला है, पेंट्री, हिंजेस, ये सब चीजें। अब जो कारकेस है वो हमेशा हमें प्लाई में बनवानी चाहिए। 3 चीजें होती है हमारे पास, प्लाई बोर्ड, और तीसरा होता है हमारा SDHMR। तो अगर आप प्लाई और प्लाई बोर्ड में बनवाने जा रहे हो तो कारकेस हमेशा प्लाई में बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए ये मैंने पूरा डिटेल में है, अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जाके आप देख लेना। ये हम सिर्फ स्टेप्स की बात कर रहे हैं और ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। और सेकंड ट्रिक है, जो शटर्स हैं वो हमेशा प्लाई बोर्ड या ब्लॉक बोर्ड में बनना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि प्लाई जो है अगर उसके हम शटर्स बनाएंगे तो इन फ्यूचर वो बेंड हो सकते हैं। तीसरी जो ट्रिक है, अक्सर मैंने देखा है जो लोग कॉस्ट कटिंग के लिए शटर्स पे बाहर से लेमिनेट लगाते हैं, अंदर से पेंट करा लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इन फ्यूचर में लेमिनेट क्या होता है, जब दरवाजे के ऊपर लेमिनेट पेस्ट होता है तो लेमिनेट दरवाजे को अपनी तरफ खींचता है, जैसे जैसे खींचेगा तो बेंड हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरफ से भी लेमिनेट लगा होगा तो ये स्टेबल रहेगा और किसी भी टाइप की ऐसी फुलावट नहीं आएगी।
अगर शटर पे लेमिनेट लगा रहे हो बाहर से तो लगाओ, लेकिन अंदर से भी लगाओ, बाकी कारकेस जो है उसके अंदर आप पेंट करा दो, वो चल जाएगा। नेक्स्ट जो ट्रिक है, ट्रिक 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके 5 से 10 साल की किचन की लाइफ इजीली बढ़ जाएगी। आपको करना क्या है, जो सिंक एरिया है पर्टिकुलरली उस एरिया का जो कारकेस मतलब बॉक्स जो बनेगा वो, उसके जो शटर्स बनेंगे वो हमेशा WPC बोर्ड में बने। 7 जो ट्रिक है, अक्सर लोग मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं, वो क्या होता है कि यार मनीष हमें कोई बेस्ट इकोनॉमिकल ब्रांड हो जिसकी क्वालिटी 1 नंबर हो और भाई ब्रांड भी अच्छा हो और लेकिन बजट में आ जाए। तो जो बेस्ट ब्रांड होने वाले हैं वो है आइनॉक्स, हीपो, लाइफ एंड ओजोन। इनको आप यूज कर सकते हो। ओजोन थोड़ा सा हाई हो जाएगा इनसे, लेकिन आइनॉक्स मेरा जो पर्सनल फेवरेट ब्रांड होगा वो आइनॉक्स होगा। उसके बाद जब शटर्स पे हमेशा लेमिनेट लगाओ तो वो 0.8 या 1 mm की होनी चाहिए, 1.2 तक जा सकते हो, उसके बाद उससे ऊपर की थिकनेस पे नहीं जाना है। अब जो ट्रिक 10 है वो क्या है कि अक्सर कारपेंटर क्या करता है, जो बोर्ड की एजेस होती है ना, उस एजेस पे माइका ही चिपका देता है, जिसकी ना आगे से काली काली टक्कर दिखाई देती है। उससे दिक्कत क्या होती है भाई, दिक्कत ये हो जाती है कि जितनी भी फिनिशिंग है ना वो हमारी मात खा जाती है और देखने में उतना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आती है हमारी एज बेंडिंग की टेप। तो अपने कारपेंटर को बोल दो भैया ऐसा है, एज बेंडिंग टेप ले आना और उसको लगा देना, ठीक है। और गाइस अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं हम भैया मॉड्यूलर की। अक्सर क्या होता है कि जब किचन बनने वाली होती है तो आपको एक कोटेशन दी जाती है। आपको मार्केट में जब बुलाया जाता है तो उसकी ट्रिक क्या होती है, आपको बुलाने के लिए आपको रेट क्या दिया जाता है, 1100 रुपए स्क्वायर फीट, 1200 रुपीज स्क्वायर फीट। बट एक्चुअल में जो रेट होता है वो सिर्फ बॉक्स का रेट होता है। मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में क्या बताया था कि किचन या किसी भी लकड़ी के काम के रेट को 3 हिस्सों में बांटा जाता है, हार्डवेयर में, कारकेस में और शटर्स में, तब जाके उनकी कॉस्ट निकल के आती है। तो सिर्फ कारकेस का रेट सुन के मत चले जाओ, किचन का डिजाइन बनवाओ, किचन वाले से बनवाओ या अपने जिस भी डिजाइन रिक्वायर कर रहे हो उससे बनवाओ, उसके बाद उसका रेट लो, तब आपको एग्जैक्ट कोटेशन मिलेगी। दूसरा, जब भी आपकी किचन बन रही हो तो आपको करना क्या है कि जो भी आपको कोटेशन में मटेरियल दिया गया वो आपको जरूर चेक करना है। देखो प्लाई जो होती है 3 टाइप से आ जाती है, एक कमर्शियल प्लाई, BWR, BWP। तो इसमें जो सबसे ज्यादा हाई एडवांटेज होती है वो होती है BWP, बॉइलिंग वाटर प्रूफ या मरीन प्लाई भी इसको हम बोल देते हैं। तो अगर आप कोस्टल एरिया में रहते हो तब तो आप इस प्लाई पे जाओ, नहीं तो आप नॉर्मल कमर्शियल प्लाईज में या फिर आप BWR में भी जा सकते हो। तो उसमें ऐसा आपको हाई फाई जाने की जरूरत नहीं। और अगर आप कहते हो यार मनीष एक वीडियो और दे दो कि किचन के अंदर ये टेंडम ड्रॉर क्या होता है, ये टेलीस्कोपिक चैनल क्या होता है, ये हिंजेस कौन कौन से लगते हैं, तो अगर आप कहोगे तो इस पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो मैं वो सारे हार्डवेयर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आप अपने हिसाब से अपने किचन को ये सोच सको कि कौन कौन सी फिटिंग अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट जो है आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी अपनी मॉड्यूलर किचन बनवा रहे हो और अगर कंपनी से आ रही है तो जो शटर्स हैं, मतलब अगर आपका घर पूरा रेनोवेट हो रहा है, जो उसके पल्ले बन रहे हैं वो जब वहां से पेंटर निकल जाएगा तभी इंस्टॉल करना है। बाकी का वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा, क्योंकि अगर आपने पल्ले और पेंट के टाइम पे दोनों मिली तो एक डिजास्टर्स मूवमेंट हो जाता है, जो पेंट की वजह से किचन की लुक चली जाती है। कैसे होती है वो नेक्स्ट स्टेप में बताऊंगा। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज इससे हमें मिलता है एक बढ़िया सा मोटिवेशन, इससे हमें पता लगता है कि हम एकदम सही राह पे चल रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।